नई सोच बनाने के लिए पुरानी रीतियों को तोड़ना आवश्यक है। ये यात्रा, ये सीख केवल राधा के लिए नहीं, बल्कि सभी के लिए है। फिर सभी को इस दुर्गम और जटिल पथ से जाना ही होगा। बृजबान काका ने बहकावे में आकर आज प्रेम और विश्वास दोनों गवा दी। मनुष्य भावनाओं में बहकर कभी कभी ऐसे अनुचित निर्णय ले लेता है जिसके कारण वो जीवन भर पश्चाताप करता है, किंतु जब कुछ खो कर पाता है उसे वो सहेज कर रखता है। पर कान्हा, तुम और राधा मनुष्य थोड़े ना हो, फिर ये सब क्यों भोगना? माना कि हमारी गाथा अलौकिक है, किंतु जन्म तो हमने मनुष्य लोक में ही लिया है ना, तो साध्य को पाने का, समस्या को मिटाने का साधन वैसा ही होगा जो मनुष्य के लिए उपयुक्त हो। देखो कान्हा, ये साध्य और साधन मुझे समझ नहीं आता, तो मनुष्य जन्म की एक समस्या हमारी ओर अवश्य बढ़ती हुई आ रही है। मैया, क्या हुआ मैया? आप कान्हा को इस प्रकार क्यों घूर रही हैं? घूर नहीं रही हूं, सोच रही हूं कि इतना बड़ा जो विवाद हुआ है, क्या उसके पीछे सचमुच कान्हा का हाथ है? समस्या सच में विकट है दाऊ, सहायता करो ना। अच्छा, वाह कान्हा, जब राधा की बारी आई तो कहने लगे उसे स्वयं अपनी सहायता करनी होगी, और अब जब स्वयं फंसे तो दाऊ। ठीक है, अभी करता हूं सहायता। हाँ, भैया पूछिए तो जरा इससे। मैं भी कब से इससे यही पूछने का प्रयास कर रहा हूं कि हो ना हो इस विवाद के पीछे अवश्य इसी का कोई हाथ है। बताओ। भैया मुझे लगता है ये मेरे रहते कुछ कहेगा नहीं। ठीक है, मैं चलता हूं। जीवन पे भारी क्षण है ये, क्यों प्रेम को तुमने मेरे समझा कि आकर्षण है ये। मैं राधा से वैसा प्रेम नहीं करता जैसा प्रेम वो मुझसे करती है। राधा तैयार हो गई? जी हाँ। तुम सब नीचे जाओ, मैं स्वयं राधा को लेकर आती हूँ। राधा, तुम ठीक हो? संसार देखा है मैंने राधा, बहुत कुछ अनुभव किया है। मेरा अनुभव कहता है कि बीते हुए कल की बुरी यादों को सपना समझ के भूल जाओ तो ही आने वाला जीवन सुनहरी भोर सा लगता है। जो कुछ भी हुआ उसे भुला दो राधा, अपने भविष्य को सत्य समझकर अपना लो। व्योमेश को अपने जीवन साथी के रूप में स्वीकार कर लो राधा, और भूल जाओ उस कृष्ण को। आप
मुझ पे संदेह करी है मैया? मुझ पे? नहीं कान्हा, संदेह नहीं कर रही हूँ, अपने संदेह का निवारण चाहती हूँ। बोलो कान्हा, क्या किया तुमने? मैंने कुछ नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है। नहीं किया? कुछ नहीं किया? यदि कुछ नहीं किया तो हाँ मेरी सौगंध, और बोलिए, बोल। कान्हा, क्या किया तूने? कैसे बताऊं आपको मैया? आपके और मेरी सोच के बीच बस माँ बेटे का ही नहीं, बल्कि मनुष्य और ईश्वर की सोच के बीच का अंतर भी है। आप नहीं समझ पाएंगे। जो कृष्ण ने किया उसमें स्मरण रखने जैसा कुछ है ही नहीं माँ। मैं तो उसे कब का भुला चुकी हूँ। मैं आपको वचन देती हूँ माँ कि जीवन में ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगी जो मेरे बाबा और मेरे परिवार के विरुद्ध। मैंने समझ लिया है कि बाबा सदैव सही थे। परिवार का अस्तित्व ही सब कुछ है, प्रेम भ्रम के अतिरिक्त और कुछ नहीं। जो प्रेम की देवी है, यदि वो ही ऐसी बातें करेगी तो प्रेम मुरझा जाएगा राधे। इतना क्रोध उचित बात नहीं है। वहां क्या देख रहे कान्हा? क्या किया तूने कान्हा? बता। जिस तरह तूने अपना हाथ मेरे सर से खींचा है, उससे तो यही प्रतीत होता है कि तूने ही कुछ किया है और मुझसे छिपा रहा है। ध्यान रख कान्हा, तूने जो कुछ भी किया है ना, उससे केवल राधा ही नहीं, हम सब आहत हुए हैं। मैं मानती हूँ अवश्य राधा को कोई दोष रहा होगा, किंतु कान्हा तू भी पूर्णतः निर्दोष नहीं है। वो मैया, मेरी बात सुनिए। बस सुनना तूने है कान्हा, और कान खोलकर सुन कान्हा। अब तेरी मैया तुझसे तभी बात करेगी जब तू ये कड़वाहट दूर करेगा, सारे संबंध पहले जैसे बनाएगा, अपने बाबा और वृषभान भैया के बीच में मित्रता कराएगा, और जब ये दोनों गांव एक होंगे तब तेरी मैया तुझसे बात करेगी। किंतु मैया, इसमें बहुत समय लग जाएगा। मैं ये कैसे? बस, तू अपनी मैया को खुश देखना चाहता है तो उसके लिए तुझे ये कार्य करना होगा। मैया सुनिए ना, मैया मैया। राधा, पुत्री, अपने लिए आई भेंट को स्वीकार करो। लो बेटी। अब हम होने वाली वधू को पारिवारिक शगुन के कंगन पहनाएंगे। ये विधि निश्चित करेगी कि राधा का विवाह हमारे व्योमेश के साथ सुनिश्चित हुआ है, और अब राधा मेरे पुत्र के अतिरिक्त किसी और के साथ संबंध नहीं जोड़ सकती। मैंने जो कहा था करके दिखाया कृष्ण। मैं उसी से विवाह करने जा रही हूँ जिसका चयन मेरे माँ बाबा ने मेरे लिए किया है। प्रयत्न करना तुम्हारा अधिकार है राधा, करके देख लो।
किंतु ना तुम कभी ये कर पाओगी और ना ही तुम्हारा ये कृष्ण ऐसा होने देगा। ये हमारी ओर से मंगनी की मुद्रिका है, अर्थात मंगनी की रस्म के लिए वधू परिवार की ओर से स्वीकृति है। कृष्ण, अभी तो यही था, आज तो मैं इसे बंदी बनाकर ही रहूंगा। मेरा जीवन नष्ट कर दिया इसने। आज तुम नहीं बचोगे कृष्ण। हमारे पारिवारिक कंगन को पहनने के पश्चात तुम हमारी पुत्र वधू के रूप में स्वीकारी जाओगी। मैं जानता हूं कृष्ण कि तुम इस पेड़ के पीछे छिपे हुए। अब सीधी तरह से बाहर आ जाओ, पकड़े गए हो तुम। असंभव, ये कैसे हो सकता है? मैंने स्वयं उसे अपने नेत्रों से यहां आते हुए देखा। कदाचित मैं कुछ अधिक ही सोच रहा। वो कृष्ण यहां क्यों आएगा? आज तो उससे उसका प्रेम छिन रहा है। कहीं कोने में बैठकर आंसू बहा रहा होगा। मैं जानता था तुम्हारा हाथ कभी उस कंगन की ओर नहीं बढ़ेगा राधे, क्योंकि राधा के मन में ही नहीं, तन के कण कण में कृष्ण बसे हैं। अनंत क्रोध में भी तुम किसी और का होना स्वीकार नहीं कर पाओगे। मेरी प्यारी राधा, तुम्हें प्रसन्न रहना होगा राधे। मेरे प्रेम का यही तो लक्ष्य है कि तुम प्रसन्न रहो।